नीलाम्बरश्याम कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं प्राणोमासायगचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए कार्यक्रम के शुभारंभ से पूर्व कुछ अतिथियों की प्रतीक्षा से पूर्व एक भजन आपको सुनाते हैं। હું લડ્યો ગણો થયો ગણો મેવાડી માન બચાવણ ને હું પાછે નહીં રાખી રણ में न्यारो खून बहावण में याद करूं हल्दी घाटी नैना में रगत उतर आवे सुख दुखरो साथी चेतकड़ो छोटी सी हूं गा जावे। लेकिन उसी समय डॉक्टर सुनील जी शर्मा साहब जो अच्छे चिकित्सक हैं, डॉक्टर सुनील जी शर्मा साहब, पत्रकार आदमी विष्णु जी शर्मा, डॉक्टर राशि गांधी पलानी, एडवोकेट सुनील जी बोरदिया साहब, वरिष्ठ एडवोकेट देव, आदरणीय प्रमोद जी मुखी जी महात्मा साहब, विष्णु जी महात्मा साहब, सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और जो अपना टाइम कीमती टाइम निकाल के उन्होंने टाइम दिया मेवाड़गंज के लिए, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम सभी जो है योग वगैरह करते हैं, लेकिन क्लैपिंग वाली जो योग है अगर वो आप करोगे और जब आप क्लैपिंग करेंगे तो अपनी जो है योग भी हो जाएगा। इसका अगर हम पसंद आए तो एक बार सभी सुनना तालियां से तालियों से गड़गड़ा के साथ ये तालियां आगे तक पहुंचे। अभी कुछ समय बाकी है, हमारे मुख्य अतिथि वगैरह आने में है, तब तक मैं आपसे थोड़ी बातचीत कर लूँ। मनोहर सिंह मोगरा रिटायर्ड OS फ्रॉम RTO उदयपुर, 18 साल हो गए रिटायर्ड। ये एक बार तालियां मोगरा साहब के लिए। सुरेश चौहान, मैं हिंदुस्तान जिंक से रिटायर्ड हूँ और बजरंग सेना मेवाड़ से काम करने के बाद एक बार फिर तालियां। बहुत अच्छा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सकेचा करण सामोता, NTPC से रिटायर्ड। अंतिम पंक्ति में जो खड़ा उसके साथ खड़ा रहना पसंद करता हूँ। व्यास एडवोकेट हूँ और जनतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ता हूँ। उसका नाम काजू खाली, सामाजिक कार्यकर्ता झाड़ोल से। मैं राजा भंडारी, प्रयास संस्थान, प्रोफेसर बहुगुणा जी की संस्थान है भोपालपुरा में, मेंटली चैलेंज काम करता हूँ। जी मैं प्रेमशंकर श्रीमाली, LIC से रिटायर्ड हूँ, बहुत सी संस्थाओं के साथ मिलकर समाज सेवा कर रहा हूँ।
प्रकाश माली मेडिकल डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हूँ। समाज सेवा और संगीत का शौक है। मैं चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा गवर्नमेंट प्रेस से रिटायरमेंट हूँ। 39 साल 29 दिन सेवा दी है हेड राइटर के रूप में। और चित्तौड़ा हस्तशिल्प कला केंद्र भी है जहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है, उसकी सेवा भी की जाती है, उसको रोजगार देने की भी सुविधा की जाती है। और अभी डॉक्टर की उपाधि मिली मेरे को PhD की मिनिमाइज मैं श्रीमती पुष्पा पाल रिटायर्ड टीचर हूँ मैं और सामाजिक संस्था से जुड़ी हुई हूँ और मेवाड़ के लिए कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए केस वगैरह आपसे जुड़ी हूँ। मंजूला सराफ हाउस वाइफ। स्वागत आपका। जय जिनेंद्र हेमा मोगरा। स्वागत आपका। आप चलिए भी तालियां करते हैं। जय श्री राम, जय माता दी। मैं बसंती वैष्णव मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट संस्थापक का अध्यक्ष और 15 वर्षों से समाज सेवा का कार्य करते हैं भजन सेना मेवाड़ उदयपुर। जय श्री राम। आपका स्वागत। सपना देवड़ा मातृभूमि धर्म संघ 3 सेना महिला मोर्चा अध्यक्ष और मेवाड़ और पगड़ के लिए हमेशा तैयार हूँ। स्वागत आपका। तालियां फिर एक बार से। मैं नियति कटकालिया और मैं आर्कियोलॉजी की छात्रा हूँ। स्वागत आपका। एक बार फिर तालियां। मेरा मैनेजमेंट का मशीनों का काम है। स्वागत आपका। सिविल इंजीनियर PD कमिश्नर ऑफिस में कार्य करता हूँ। स्वागत आपका। तालियां। रियल एस्टेट एडवाइजर हूँ और सोशल स्वागत आपका। नीरज छाजेड़। कलाल मेवाड़ा शिक्षक का रिटायर्ड हुआ हूँ, सामाजिक काम करता हूँ। मैंने एक सीनियर सिटीजन के कला रजिस्ट्रेशन का संस्थापक वहाँ से हूँ। स्वागत आपका। तालियां एक बार फिर आपके लिए। रंजीत सिंह भैया मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट में सहयोग। रंजीत सिंह भैया मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट में सहयोग। स्वागत आपका। आप भी तालियां करते हैं। भारत मंच से रिटायर हूँ और मेवाड़ विकास मंच से 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। स्वागत आपका। सभी को नमस्कार। नाम राजकुमार जावली उदयपुर से। हिम्मत सेठ पत्रकार। पीयूष जोशी रिटायर्ड इंजीनियर WRD। मैं ब्रह्म प्रकाश शर्मा रिटायर्ड प्रिंसिपल। सभी को प्रणाम। प्रमोद कुमार वर्मा संस्थापक अध्यक्ष सशस्त्र सेनानी मास्टर किशन लाल वर्मा सेवा ट्रस्ट उदयपुर। नरेंद्र कुमार कंठलिया मंडी में गुड़ की दुकान थी, हम रिटायर। अशोक सर्राफ सेवानिवृत्त अभियंता सिविल में भी जल संरक्षण के विषय में कुछ काम कर रहा हूँ। श्याम प्रकाश मेहता रिटायर्ड प्रिंसिपल शिक्षा विभाग और रेलवे परियोजना और उदयपुर बम्बई और दक्षिण भारत के लिए रेल के लिए प्रयास चल रहे हैं। अधिक से अधिक उदयपुर को गाड़ियाँ मिले। नीमच बड़ी साड़ी का लाइन का कार्य अच्छी तीव्र गति से चल रहा है। बहुत स्वागत आपका। शर्मा सोशल वर्कर। बहुत स्वागत आपका। रामराज सिंह चौहान हीरो की भूमि मेवाड़ उदयपुर से और मातृकृपा सेवा संस्थान संस्थापक। विशेष मेवाड़ विकास मंच के लिए आज हल्दी घाटी की माटी जरूर में लेके आया हूँ। इसका तिलक जरूर। ललित कुमार जारवाली मेवाड़ नमस्कार सर, मैं पीयूष सहलोत उदयपुर से ही उदयपुर टैक्स बार चैरिटेबल सोसाइटी एक्स सेक्रेटरी और नाउ प्रेजेंट में टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन उदयपुर का कोऑर्डिनेटर कमेटी के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। धन्यवाद। परिचय। मैं डॉक्टर गोपाल बुनकर राजगोपाल RMT मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और साहित्य में भी दखल है।
मोगरा साहब को नमस्कार, सभी को धन्यवाद। सुनील बोरदिया, SBI से जन सेवा। विकास जी अर्बन स्क्वायर में दो पदार के साथ। मैं पूनम व्यास नाथद्वारा से राजस्थानी शहर की पत्रकार। तुलसीदास अनाड्य, JK सीमेंट निम्बाड़ा से डिप्टी GM से रिटायर्ड हुआ। वर्तमान में नाथद्वारा में ब्लड दर्शन का संचालन कर रहा हूँ। डॉक्टर रचना तेलंग, राजसमंद से। एडवोकेट भरत कुमावत, सामाजिक क्रांतिकर्ता। मैं ज्योत्सना पोखरना, लेक्चरर, BEd कॉलेज, राजसमंद से। मंगलम भगवान पुंडरीकाक्षमंगलम भगवान स्तिनो हरि बौद्धिकदेव भगवान की जय। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रदेश है। पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश 22-23 करोड़ का है, अपन 7-8 करोड़ के ही है, लेकिन अपनी भौगोलिक दृष्टि से अपनी बाउंड्री बहुत बड़ी है। यहाँ जो चीफ मिनिस्टर आता है, कोई जोधपुर का आता है तो वो जोधपुर का करता है, भीलवाड़ा का आता है वो भीलवाड़ा का करता है, बांसवाड़ा का है वो बांसवाड़ा का करता है। तो एक यदि अपन जिम्मेदार नागरिक हैं और थोड़ा भी विचार करें तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अपन बहुत पिछड़े हैं। मेवाड़ बहुत नेग्लेक्टेड है। उदयपुर प्रॉपर की अलग बात है, अरावली और झीलें जयपुर और दिल्ली और दूसरे शहर चाहे तो भी नहीं हो सकती। तो यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं वो अपना प्लस पॉइंट है
पर चित्तौड़ हुआ कि बोली जाड़ोल है कि अभी सलूमर जिला बना है कि दूसरे जो सिरोही और मेवाड़ के जिले हैं वो अभी कोई बहुत ज़्यादा विकास नहीं कर पाए। तो विकास की चीज़ दृष्टि में रखते हुए हमारा ये मानना है कि मेवाड़ को अलग राज्य मिले। मेवाड़ वागड़ रखो, बोली भिलिस्तान रखो, हमको किसी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर मेवाड़ उसमें होना चाहिए। और महाराणा प्रताप की जयंती 29 मई को अभी पूरी हुई है। 7 दिन तक सबने बहुत ही उत्साह से मनाई और उसमें एक दिन स्वाभिमान की दिन रखा। आज हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में स्वाभिमान की कोई वैल्यू नहीं रही। इवन मेवाड़ में प्रताप जयंती पे अपन लेख लिख दे, निबंध लिख दे, अच्छी डिबेट बोल दे, उसका कोई मतलब नहीं, कोई मेवाड़ का स्वाभिमान नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आग्रह किया तो महाराणा भूपाल सिंह ने सबसे पहले उनकी रियासत दी और ये राजपूताना स्टेट बना था। आज राजपूताना के बाद 2 साल बाद राजस्थान बना। उस टाइम मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी को महाराज प्रमुख बनाया था और जयपुर के सवाई मान सिंह को राज प्रमुख बना, गवर्नर नहीं था राजस्थान में। तो वो एक प्रतिष्ठा थी मेवाड़ की। सारे जितने राजघराने थे उसमें मेवाड़ की पदवी सबसे ऊंची थी। आज के जो भजन लाल जी मंत्रिमंडल में देखें अपन तो शायद गिने चुने मिनिस्टर है, उनके कोई नाम भी नहीं जानता होगा। कोई जो भजन पढ़ता हो ऐसी कोई मिनिस्ट्री नहीं। और उदयपुर के एमएलए तक उसमें मिनिस्ट्री में नहीं है। पहले कटारिया साहब रहते थे, अभी ताराचंद जी बहुत एक्टिव है, अच्छा काम कर रहे हैं और खाली विधायक हैं। तो ये एक वास्तविकता है। मैं तो यहाँ फील करता हूँ 2-3 महीने से मैं आया हूँ जब से गुजरात से कि यहाँ आए दिन में 10 बार लाइट जाती है। इतना बड़ा टूरिस्ट सेंटर होते हुए ये हालत है तो गाँव में और दूसरे जिलों की क्या हालत होगी ये अपन खुद कल्पना कर सकते हैं। लाइट जाना एक ज़माने में 15-20 साल पहले ये गुजरात में भी होता था और आज मैं आपको कंफर्म कहता हूँ कि गुजरात में इन्वर्टर, जनरेटर इनके कोई नाम नहीं जानता। वहाँ कोई लाइट नहीं जाती है और कभी जाती है तो 3-4 घंटे का पेपर में आ जाता भाई कि मेंटेनेंस हो रही। तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ लाइट जाती और इन्वर्टर से थोड़े पंखे 2-3 चालू रहते हैं, अपना काम चला। कब जा रही कब आ रही है तो भरोसा नहीं। आज अधिवक्ता की कितनी ताकत होती है। घर में 1-2 वकील होते हैं, वो भी एक ताकत होती है। तो आज पूरे मेवाड़ के अधिवक्ताओं ने 44 साल से खाली क्या मांगा कि भाई यहाँ के लोग जोधपुर जाते हैं आदिवासी और कोई भी केस के लिए बहुत तकलीफ होती है तो हाईकोर्ट की एक बेंच हो गई। आदरणीय चपलोत साहब ने भी बहुत मेहनत की, व्यास साहब और दूसरे सब अधिवक्ता और 7 तारीख गई काली ये कोर्ट के सब कामकाज बंद रहते हैं, प्रोटेस्ट होता है और ये 44 साल से ये चल रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये भी जू नहीं रही थी। और जोधपुर जब से देश आज़ाद हुआ हाई कोर्ट बेंच वहाँ है, एम्स वहाँ है, IIT वहाँ है, तो उदयपुर ने क्या बिगाड़ा है सर? यहाँ एम्स की ब्रांच क्यों नहीं है? प्राइवेट इंडस्ट्री जरूर खुली है कि 5 मेडिकल कॉलेज एक ही शहर को दे दिए, उसमें कितना भ्रष्टाचार होता है ये कहने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। RNT पुराना मेडिकल कॉलेज है और जो उदयपुर का थोड़ा विकास हुआ राजा महाराजा और स्वर्गीय सुखाड़ा साहब की देन थी। उसके बाद इसके व्यवहार के साथ सोतरा व्यवहार हो रहा है। इसी तरह से आप देखो बचपन में तो रात को सोते उदयपुर जोधपुर पहुँच जाते थे सुबह। अभी भी गौरम घाट के क्या हो रहा है, क्यों श्रीनाथ जी से मारवाड़ जंक्शन तक ब्रॉडगेज नहीं बनी, जबकि पूरे देश में ब्रॉडगेज लानी है।
तो कब लास्ट में नंबर उदयपुर जोधपुर का आएगा ये मैं मानता हूँ। संस्थाएं तो बहुत है, किटी, रोटरी, लायंस, जैन सोशल ग्रुप, वरिष्ठ नागरिक और दुनिया भर की संस्थाएं है, पर वो गाने वाने में एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से उनको फुर्सत ही नहीं मिलती है। किसी को पड़े नहीं कि उदयपुर का क्या है, या जाड़ोल फलस है, कोटला पानागढ़, अभी तक 40 साल पुरानी हालत है। तो मित्रों, हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि कब पूरा हो। ये मेवाड़ के जो निवासी है उन पर डिपेंड कर रहा है, यदि वो साथ देंगे तो मेवाड़ प्रदेश बनेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। और लोग सोचते रहेंगे, यदि लोगों ने कोई जागृति नहीं लाते हैं तो ये तो जैसे 44 साल तक अधिवक्ता अभी इंतजार कर रहे हैं हाईकोर्ट बेंच की, तो ऐसे इंतजार करने का कोई मतलब नहीं। पब्लिक साथ होगी तो हम तो इसके लिए आंदोलन भी करेंगे, धरने देंगे, मोदी जी का भी ध्यान इधर लेंगे। वो खुद चाहते हैं कि छोटे स्टेट हो तो उससे विकास अच्छा होता है, लेकिन उन तक कब जाएंगे जब पब्लिक हमारे को लोगों का सपोर्ट मिलेगा। हर व्यक्ति इसमें जागरूक हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। कितने स्टेट बने हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कितने सारे वो सिस्टर स्टेट, मणिपुर में, मेघालय, मिजोरम, ऐसे 7 स्टेट वहाँ है। ये सब छोटे छोटे ही है और छोटे बड़े का सवाल नहीं। मेवाड़ और शेखावटी या जयपुर कोई मेल नहीं खाता है, न बोली में मेल खाता है, न संस्कृति। मेवाड़ की अलग ही संस्कृति रही है। खाली आप लोग इतने प्रतिष्ठित महानुभाव आए, इसके लिए मैं दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन इसका सही मतलब तभी होगा कि जब आप हमें साथ दो और हर तरह से, क्योंकि आज कुछ भी कार्यक्रम करते हैं, धरना करते हैं, तो राजकीय पक्षों ने इतनी खराब आदत डाल दी है। फूड पैकेट, आने जाने का खर्चा, गाड़ियाँ क्या नहीं दे रहे हैं। तो अपने साथ मेवाड़ प्रदेश कभी कितों को ये कल्पना लगती है, मजाक लगती है, हो सकता है उससे कोई हमारा फर्क नहीं पड़ेगा। वी आर नथिंग टू लूज। हमारा ये उद्देश्य है कि मेवाड़ पिछड़ा है और अलग प्रदेश बनेगा तो इसका पूरा विकास होगा। और इसमें मैं आप सबकी बहुत ही कोऑपरेशन की उम्मीद रखता हूँ। और आज हमारे बीच चपलो साहब आए हैं, वो खुद भी इसी विचारधारा के सब के जो मंच पे विराजमान है, अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हैं, वो सब हमें सहयोग दे तो जो हमने लक्ष्य बनाया उसका कुछ रिजल्ट आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोग हमारा साथ देंगे। आपने मुझे बोलना सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक वर्षों से आप संघर्षग्रस्त हैं, प्रयासरत हैं, ऐसे आदरणीय हमारे करण सिंह जी भगोड़ा साहब को जोरदार तालियों से ऐसा चिंतन मंथन करना इस मेवाड़ के बहुत गौरव की बात है। ऐसे व्यक्तित्व जो पूरे जीवन भर चिकित्सा जगत में अपना जीवन व्यतीत किया और इस मेवाड़ के लिए सोचना एक बहुत गौरव की बात है। तो आपके लिए स्वागत आदरणीय करण सिंह जी भगोड़ा साहब। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूँगा आदरणीय एडवोकेट देवेंद्र सिंह जी हिरन साहब पधारें और अपनी एक गजल। ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह जी मोगरा साहब, मंच के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित, हमारे वरिष्ठ अधिवक्तागण और विराजे हुए मेवाड़ के हितैषी और वरिष्ठ नागरिक, युवा साथी और सभी आज यहाँ जो विराजे हुए हैं उनको मैं सादर नमन करता हूँ। और ये जो एक बीड़ा उठाया है मेवाड़ विकास मंच की ओर से, तो ये बहुत ही एक मैं मानता हूँ कि कंटेम्प्रेरी टॉपिक है, क्योंकि जब से मैंने भी वकालत ज्वाइन करी और मैं तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये
ख्याल आया, जिंदगी धूप कुंभना साया, जिंदगी धूप कुंभना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रतापति भारत माता की। मेवाड़ विकास मंच के आज के इस मंच पर विराजमान आदरणीय मोगरा साहब, संस्थापक महोदय और हमारे सबके मार्गदर्शक और मेरे से पिता तुल्य आदरणीय शांतिलाल चक्र साहब, कानूनी विशेषज्ञ आपसे अभी आदरणीय हिरन साहब, आदरणीय डॉक्टर SK शर्मा साहब, आदरणीय वत्सल जी, आदरणीय बोलकर जी, आदरणीय व्यास जी, दीदी राजश्री गांधी जी, आचार्य जी और सम्मानित विराजमान सामने सभी विराजमान मेरे युवा साथियों और वरिष्ठ और माताएं बहनों, आज का जो विषय है मैं आपको निवेदन करूं, आदरणीय चपलो साहब गवाह है, उमा भारती की एक पार्टी बनी थी, भारतीय जनशक्ति पार्टी, और उसमें मैं राष्ट्रीय कार्य समिति में था और उस समय प्रदेश का महामंत्री था। उस समय इसी मेवाड़ अलग राज्य की मांग उठी थी, आपको ध्यान है। उस समय BNCB, DCP, मानसी वगैरह सभी लोगों ने मिलकर के आज से लगभग 12 साल हो गए कि मेवाड़ एक अलग स्टेट बने, और मेवाड़ एक स्टेट अलग बने, कानून के विशेषज्ञ यहाँ विराजमान है, उसके लिए कम से कम 100 सीटें चाहिए। आज चाहे मारवाड़ हो, चाहे मेवाड़ हो, चाहे वागड़ हो, चाहे हाड़ौती हो, जैसा कि मेरे को जानकारी है, इन सबको मिलकर के 100 सीटें बनती है। और मेवाड़ ने हमेशा आज़ादी के लिए लड़ा है। जहाँ बापा रावल का नाम आता है तो बापा रावल हम कहते हैं पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी, इधर इधर, और वहाँ काबुल खानदान जहाँ युधिष्ठिर दुर्योधन की माँ गांधारी का प्रियर था, वहाँ तक हमारा राज्य था। और जब अंग्रेज भी यहाँ आए तो उन्होंने दोस्ती लंदन करके एक सिक्का चलाया, यानी मेवाड़ ने कभी गुलामी नहीं की। महाराणा प्रताप ने, अभी 29वें महाराणा प्रताप जयंती थी, वो उसका सहयोग था। महाराणा प्रताप ने चाहे जैसा भी जीवन जिया, लेकिन मुगलों से कभी उन्होंने हार नहीं मानी। तो हम लोग वास्तव में जिस मांग को लेकर हम उठे, मैं अभी डॉक्टर सुनील शर्मा से बात कर रहा था, मेरे साथ चौहान साहब आए, सुनील चौहान साहब, मैंने यही कहा क्योंकि हमारे यहाँ का अधिकार जो हिस्सा है यह हमारा हक है वाकई में, चाहे हमारे SC ST लोगों का हक है, वो सारा उधर जयपुर की तरफ जो है उधर चला जाता है। चाहे हमारे आज आदिवासी वर्ग है, उनका जो आरक्षित वर्ग है वो सारा मेवाड़ से वहाँ चला जाता है। और मेवाड़ का क्या हम कह सकते हैं, एक कह सकते हैं यहाँ एक मंडली का श्राप मिला था कि यहाँ आए लोग जो यहाँ जिन्होंने पैदा हुए वो राज देंगे, बाहर के लोग राज करेंगे। तो वाकई में आज यहाँ आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, चाहे बाहर के लोग हैं, हम मेवाड़ के लोग बहुत सीधे हैं। हमारे मेवाड़ के लोगों के मन में कोई पाप नहीं है। आज ऐसा कभी हम लोग एक दूसरे बोलते हम अपने मन की रात बात बता देते हैं। तो वाकई में, और क्यों नहीं, हम स्वाभिमान है प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के, हम सभी उनके मार्ग में चलने वाले हैं। तो वाकई में एक दृढ़ निश्चय हो तो निश्चित हम मेवाड़ विकास मंच के, इस मंच के द्वारा मेवाड़ एक अलग प्रदेश बने, ऐसा हम लोग अलग से मांग उठा सकते हैं। और उसके लिए बहुत लंबी लड़ाई है, क्योंकि मैंने इसीलिए आदरणीय शांतिलाल चक्र साहब से कितना विनती करके कहा है, आप विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, जब तक इसकी मांग विधानसभा में नहीं उठे और लोकसभा में नहीं जाए, और चलिए हमारा यहाँ तो एक अहोभाग्य है कि हमारे मेवाड़ के महाराणा अभी विश्वनाथ सिंह जी स्वयं विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके घर से महानिशा
महिमा जी सांसद है, तो मिलकर के ऐसा सभी लोग अगर एक निर्णय करें तो ये एक कार्य हो सकता है, और निश्चित हम आपके साथ हैं। जय भारत, जय श्री राम। नारी जीत जौहर करे नर सर देवनरी होड़, मरण अटे एक मस्करी मेवाड़ा चित्तौड़। और हम आज जानते हैं कि भले ही मेवाड़ पृथक राज्य बने या ना बने, इस पूरी दुनिया में मेवाड़ का नाम है। इसलिए कहीं मेवाड़ की शान और शौकत में कोई पद या अलग राज्य बहुत ज़्यादा कारगर होगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मेवाड़ विकास ट्रस्ट एवं मंच पर सभी अतिथिगण को मेरा नमन, क्योंकि सभी मेरे से बड़े हैं। और पधारे हुए मेवाड़ के साथी योद्धा मातृशक्ति, उनको भी मेवाड़ की जो बात आती है, मुझे गर्व है तो मेरा जन्म मेवाड़ में हुआ। मुझे गर्व है तो मेरा जन्म मेवाड़ में हुआ है, और वो भी एक क्षत्रिय परिवार के रूप में, परिवार के घर में हुआ है। आज मुझे मौका मिला है, मोगरा साहब से मेरा आज चौथी बार मिलना हुआ है। ऐसा उन्होंने मेरे में क्या देखा, एक ही बार में निर्णय ले लिया। एक ही बार में उन्होंने मेरा चुनाव किया और मुझे कहा कि आपको आना पड़ेगा। मैं बिल्कुल जरूर हाजिर रहूँगा। इस कार्यक्रम को मुझे बहुत कुछ रूपरेखा देनी थी, मगर स्वास्थ्य खराब होने की वजह से मैं प्रॉपर नहीं आ पाया। मगर फिर भी मेवाड़ के लिए तन मन और धन, मेवाड़ विकास मंच के लिए मातृ कृपा सेवा संस्थान की ओर से मैं हमेशा अग्रणी रहूँगा। मुंडा साहब पधारे, उनके जोरदार तालियों से स्वागत है। आप करनी सेना के अध्यक्ष हैं, अच्छे एक समाज सेवी व्यक्ति हैं। सहयोग करें, और ये अगर राज्य बनेगा तो इसमें मेवाड़ की ही वाहवाही होगी, और इसमें हम सभी तन मन धन से समर्पित रहेंगे। उसके अलावा इसमें एक भावना किसी पार्टी की, किसी वैसी नहीं है, ये केवल सर्व समाज की है। लोग हैं, उनकी कीर्ति मेवाड़ तक रही और मराठों का शासन दिल्ली तक गया। एक ऐसा समय था जब दिल्ली पे भी मराठों ने राज्य किया था, लेकिन बाद के इतिहासकारों ने मराठों को भी गौण किया और राजस्थान के इतिहास को भी गौण करने की कोशिश की। लेकिन मैं आज आप सब लोगों को इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि मेवाड़ का इतिहास, राजस्थान का इतिहास त्याग, समर्पण और बलिदान का इतिहास है। और इस बलिदान के इतिहास के कारण हमने हर समय एक बड़े भाई की भूमिका अदा की और दूसरों को अपने साथ जोड़ा। अपने को अगर कुछ नहीं मिला तो हमने कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन हमारे साथ धीरे धीरे अन्याय होने लगा। अब आप देखिए कि जब पहला राजस्थान का मुख्यमंत्री थे मोहनलाल जी सुखाड़िया थे, उन्होंने कितना विकास कार्य किया, मेवाड़ के लिए बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन धीरे धीरे मेवाड़ की उपेक्षा होने लगी। लेकिन मेवाड़ के लोग अभी जैसा बताया बड़े सहनशील, बड़े गंभीर, बड़े सहनशील, तो अब तक हम भी अगर सहनशील रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा बिछड़ना स्वाभाविक है। कहते हैं कि बसे बुराई जासूदन ताई को सम्मान, और भलो भलो करे छोटे करे करता, जो उद्यम करता है, मस्ती करता है, जो ज्यादा परेशान करता है, उसके लिए तो बड़े कामों को जब वो ध्यान करके करो, लेकिन जो शांत रहता है उसकी धीरे धीरे उपेक्षा होती है। तो वही हमारे साथ हुआ। देखिए मोहनलाल जी के बाद जो भी हमारे मुख्यमंत्री हुए, वहाँ हम देख रहे हैं कि मेवाड़ सबसे अधिक राजस्व जाता था और मंडी की मांग करते रहे
से मेवाड़ को माइनस कर ले तो फिर पढ़ाने का कुछ बचता नहीं। जो कुछ इंस्टेंसेस है, घटनाएँ हैं, वो सब मेवाड़ से समझ। और यहाँ एक स्वाभिमान की लड़ाई हमेशा रही। किसी भी राष्ट्र और उसके व्यक्तियों के स्वाभिमान सबसे पहली चीज जो इंसान में ही होती, जानवरों में नहीं होती, जो हमको अलग करती है पूरी इस सजीव श्रेणी से, कि हम अपने मुद्दों के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए, अपनी बात के लिए जीते मरते। अब मेवाड़ का त्याग भी रहा है। राजस्थान बनने के लिए सबसे पहले राजस्थान में मेवाड़ सम्मेलित हुआ, और जिनको इतिहास की जानकारी है, क्योंकि मेरे से भी सीनियर लोग हैं यहाँ, राजस्थान में सबसे पहले उदयपुर शामिल हुआ। इसीलिए राज प्रमुख हमारे महाराणा साहब थे। फिर बाद में दूसरी स्टेट्स जोधपुर और बिहार में बहुत लेट है। हमने त्याग किया, लेकिन जब राज्य का बंटवारा हुआ, राज्य का मतलब है राज्य की संस्थाएं, तो हमें घाटा मिला। जयपुर को राजधानी मिल गई। मित्रों, अभी मुझे मालूम है अभी एक अफ्रीका में एक देश है छोटा सा, वर्तमान में उदयपुर जिलाध्यक्ष है कंडीशन आदि सीमा ललित। राणा की जय जय, राणा की जय जय, बोलिए महाराणा प्रताप की आदरणीय चपलों। मैं मेवाड़ मंच के पहले कार्यक्रम में आज उपस्थित हुआ हूँ। पहले की जो गतिविधियां हैं, जो पहले का जो प्रोसेस है मुझे याद नहीं है, पर आज से मेवाड़ मंच के साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर मेवाड़ की हर मांग को आगे तक पहुंचाने का हम सब मिलकर काम करेंगे। और मेवाड़ की जो मांग होगी जब भी हम उठाएंगे तो पूरी करवा के रहेंगे। ये मैं आप सभी को आश्वासन देता हूँ, और हमेशा मेवाड़ की हर मांग को आगे पहुंचाने का काम करेंगे। मैं इसी क्रम में आपको ज़्यादा नहीं बोलकर एक बात कहना चाहता हूँ कि मेवाड़ में एक माँ कर्णिका मंदिर है, जो सब आप सभी को ज्ञात होगा। हाथीपोल स्थित थाने के सामने जस्ट माँ कर्णिका एक बड़ा भव्य मंदिर है, जिसकी बड़ी दुर्दशा हो रही है। हम लोगों ने उस मुद्दे को उठाया है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आपका सहयोग प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से दोनों तरह से मुझे सहयोग चाहिए। आप सभी जैसे भी समय मिले वह आए दिन आप आते जाते रहिए, दर्शन किए माँ कर्णिका। हम उस मुद्दे को उठाकर वहाँ पर जो 6 बीघा जमीन है मंदिर के आसपास में, कुछ लोगों ने वह कब्जा कर रखा है। माँ कर्णी की जो जमीन है उसको दबा रखा है। हम उसको मुक्त कराने की मांग उठा रखी है। तो मैं आप सभी से यही आशा करूंगा कि आप सभी लोग मुझे सहयोग प्रदान कराओ, आशीर्वाद प्रदान करावें, इस जमीन को मुक्त करा पावें। और जब भी हमने मुद्दा उठाया है, जब भी हमने मुद्दा उठाया तो उस मुद्दे को पूरा किया है। हम कभी पीछे नहीं हटे। और मेरा जो भविष्य, मेरा जो आगे का जो कार्य है और पूर्व में जो कार्य किए उसके बारे में बताऊँ। विकास कार्य आप कंदम चालांगा। अगर आप मेवाड़ विकास बात अगर हराबल दस्तो हो तो माँ भी आप कंदम चाला वाला एक सैनिक बनागा। और जहाँ तक मैडम बात की थी है कि इतिहास में आज दिन तक मेवाड़ रो नाम पाछे लीधो गयो है, तो बहुत स्पष्ट बात है कि मत छेड़ मेवाड़ ने लड़ना मुश्किल रहेगा। और इतिहास ऐसो लिखूंगा कि पढ़ना मुश्किल रहेगा। खाकी जागे और कानूनी कोर्ट जागे, खाकी जागे और कानूनी कोर्ट जागे। और मेवाड़ विकास वास्ते मेवाड़ एक वोट जागे, मेवाड़ विकास एक वोट जागे। कि हम मेवाड़ी में जो बात करते हैं और जो शर्म आवे हमारे मेवाड़ी में बात करता था, जहाँ बात गुजराती में करता था नहीं आवे। तमिलनाडु में जाओ तो भी मराठी से भाषा बोले, लेकिन माँ अगर मेवाड़ी दो बात करा तो बच्चा ने इंसल्ट फील कर दे। आज मेवाड़ी की ये धरती में बैठा था, अगर माँ शर्म करा तो माना आवा वाला बच्चा आणि शर्म न करने माना तो आगे विकास की जो बात है पानी पहुँचे सकेगा। कोई अटे आवे, मैं बड़ी साथी हूँ,
संबंधित हूँ। मैं बड़ी शादी में बेटी हूँ और बड़ी शादी में बहू हूँ। तो बड़ी शादी तो वैसे ही सब कुछ देवाने तन मन और धन आपने पतो ही है, नाम पे हूँ आपने सबने पतो भामाशाह और भामाशाह की नगरी रू हूँ तो सब कुछ देवाने तैयार हूँ। मैं डॉक्टर मोगला साहब की बहुत आभारी हूँ कि आप मैंने अपने काबिल समझी और मुआरे लारे पिछला कई सालों जुड़ी तक के भी हूँ। शांति राम जफर साहब के हर तकदीर से पहले खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। तो आज जिस मोहन राठौर साहब प्रकाश चंद्र अध्यक्ष आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत। इसके वाली राजा जी भिंडारीवाल देवाजी मोहरा इस राजा से पैसे को बैंक से नियोजित करें। आप मोहरा साहब के पुत्र बंधु हैं और पूरा ट्रस्ट का आप काम देखते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। दीदी भाई नरेंद्र जी कहा हाँ दोनों पत्रकारों को स्वागत। इसमें सवाल नहीं। एलएंड न्यूज उदयपुर से भाई नरेंद्र जी कहा भी पधारे हैं। इनका इन्होंने नंबर मिला है 9214837301। कभी भी कोई सामाजिक सांस्कृतिक कोई भी कार्यक्रम हो तकलीफ के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। भाई गोविंद जी और नरेंद्र जी कहार साहब इनकी बहुत सराहनीय सेवा, कोई भी सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपकी सराहनीय सेवा रहती है। नरेंद्र जी कहार साहब से निवेदन। गुजरात पधार गए इसलिए यह कार्यक्रम धंधा हो गया। आदरणीय कमलेश सिंह जी, आदरणीय आचार्य जी, आदरणीय भाई जी राज जी है और हमारे छोटे भाई अरुण जी, कुमार साहब, गोरदिया साहब, आदरणीय किरण साहब, ये बहुत ही ऊर्जावान अच्छे वकील हैं और अच्छे गायक भी हैं और इनसे आपको मेवाड़ के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। आदरणीय उन्होंने बहुत जोरदार बात रखी है। आप भी आदरणीय डॉक्टर साहब और सामने विराजे हुए माताओं बहनों, राजसमंद से आने वाले शायद कहीं निकल गए भाई जी, जिन्होंने कहा था कि मेवाड़ की शान राजसमंद है। वो राजसमंद जिला जब मैं मंत्री था, विधि मंत्री भी, गृह मंत्री भी, वित्त मंत्री भी, जीएडी, जीओपी, एंटी करप्शन सेक्शन एक्साइज, उस समय वो जिला हमने ही बनाया और आज मुझे खुशी है कि वो जिला बहुत तरक्की पे है और उसकी मंडी बननी चाहिए। मार्बल की अच्छी मंडी हो सकती है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेवाड़ से सबसे ज़्यादा आय सरकार को होती है। खनिज संपदा जैसा कि अरुण जी कह रहे उससे भी है, मार्बल का व्यवसाय है, चांदी यहाँ निकलती है, तांबा यहाँ निकलता है। 3000 साल पहले इसवाल में लोहा निकलता था और दरीबा जहाँ मेरा घर है सनवार उसके पास ही है। मेरी गांड बदल कहा करते थे कि भाया यहाँ सोना निकलता है। मैंने समझा कि बेटे आज जो है फालतू की बात कर रहे हैं और वास्तव में सही कहा। उस समय 3000 साल पुरानी माई से उस समय थी। हम लोग कितने विकसित थे और इस मेवाड़ में सोना भी है। आज बांसवाड़े की तरफ, कुशलगढ़ की तरफ हमारे इन पहाड़ियों में रॉक फॉस्फेट भी है, सोना भी है, टंगस्टन भी है। जो चीज़ें दुर्लभ है वो सब चीज़ें यहाँ प्राप्त है। राजस्थान की आमद का सबसे बड़ा सोर्स हमारे यहाँ का है। हमारे यहाँ हाई कोर्ट थी जिसकी बात विशेष रूप से चर्चा में आ रही है। लेटेस्ट पेटेंट के तरह जैसे अरुण जी कह रहे थे, सबसे अच्छी हाई कोर्ट यहीं थी। जोधपुर जयपुर से भी अच्छी हाई कोर्ट थी। सबसे पहले लॉ कॉलेज भी
राजस्थान में इस उदयपुर में और माननीय मोहनलाल जी सुखाड़िया ने बहुत विकास करा है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसके लिए कोई आलोचना का कोई सवाल भी नहीं है। महाराणाओं के टाइम पे फतेह सागर उनका, पिछोला उनका, रंग सागर उनका, सुरू सागर उनका, उदय सागर उनका। अरे मैं भी हूँ उसमें शामिल। हमने क्या बनाया? धरती का जो धन है, चांदी यहाँ पहले से निकलती आ रही है। हमने नया क्या किया? एक कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री का काम नहीं हुआ, एक हिंदुस्तान जिंक है। इसके अलावा गोडली में जरूर मैंने वहाँ फतेहनगर में, सुनवाड़ में, वहाँ जरूर इंडस्ट्रियाँ लगवाई है, पर ये ना काफ़ी है। आज हम उपेक्षित से हैं, हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वो पहुँच नहीं पा रही। हाई कोर्ट यहाँ आनी चाहिए, IIT आनी चाहिए, एम्स भी आना चाहिए था, IIT नहीं आई। IIT के लिए आंदोलन भी हुआ, 1 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया, 1 लाख से 1.25 लाख 1.5 लाख लोगों ने हाई कोर्ट के लिए संघर्ष किया। और हम सन 1982 से अभी मैं जो प्रारंभ करने वाला है हाई कोर्ट बेंच का, उसमें से 5-7 जिन्ने हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ। वो आंदोलन आज 42-43 साल हो गए चल रहा है, ये निरंतर चलता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि राजस्थान आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रांत है और उसका विकास इसलिए नहीं हो सकता कि कुशलगढ़ से गंगानगर तक यदि जाओ तो 1300 किलोमीटर हो जाते हैं, इसलिए विकास की कमी हो जाती है। इस प्रांत के 3 टुकड़े होने चाहिए, 3 प्रांत बनने चाहिए। एक जोधपुर का अलग हो जाए, बीकानेर जोधपुर, एक जयपुर है ही है, एक उदयपुर का जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा हमारी सांस्कृतिक बात से जुड़ा हुआ है और सिरोही भी आ सकता है। ये सब मिलाकर के एक प्रांत बन सकता है। और छोटे प्रांत बनाना, चौधरी चरण सिंह जी जब गृह मंत्री थे, वो प्रधानमंत्री भी थे, उसके बाद प्रधानमंत्री भी बने, तो गृह मंत्री के टाइम पर उन्होंने बात उठाई थी सन 77 में। मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं उस समय बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि हम इमरजेंसी के जेल भुगत करके आए हैं, इसलिए अच्छी तरह से पता है उन्होंने क्या बात उठाई। उन्होंने कहा कि देश में छोटे छोटे प्रांत होने चाहिए जिससे विकास हो। उत्तर प्रदेश के 2 टुकड़े हो गए, राजस्थान के नहीं हुए, मध्य प्रदेश के 2 हो गए, बिहार के भी हो गए, जैसे भाई साहब ने कहा। केरल प्रांत अकेला जैसलमेर जिले से के बराबर भी नहीं है। जैसलमेर जिला और पूरा केरल एक। मैं केरल में जेल में गया 1969 में और 10वां जिला वहाँ बनाया। वो इतना छोटा, उसके बावजूद बनाया इस प्रकार की। बॉम्बे में 3-3 4-4 जगह हाई कोर्ट, यानी महाराष्ट्र में, पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक ही। आज बेंगलोर में, मैसूर में 2-2 3-3 जगह हाई कोर्ट बन गई। मध्य प्रदेश में बन गई, और जगह बन गई। विधान परिषद की भी यहाँ आवश्यकता है। मैंने यह मुद्दा पहले भी उठाया था, यहाँ विधान परिषद की आवश्यकता है। जो लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते पर उनकी टैलेंट का उपयोग होना चाहिए, वो बुद्धि वाले हैं, मार्गदर्शक हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, टोर्च बीरर हैं, वो लोग चुनाव लड़ के नहीं आ सकते। मैं जानता हूँ चुनाव लड़ना बड़ा भारी काम है। मैंने जितनी बार लड़ा, जीता तो हूँ, पर कई साम नाम दंड भेद कई लगाने पड़े, बड़ा मुश्किल है। इसलिए उन लोगों के लिए यहाँ 200 की सीट है, वहाँ 60-70 लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए, 2 सदन होने चाहिए।
यहाँ तो सब होना चाहिए, सारे सब महाराष्ट्र में है, यूपी में है, मध्य प्रदेश में, मैं सब जगह गया और दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें मैं नहीं गया। 40-50 देशों में भी जाके आया हूँ और प्रांत ऐसा कोई नहीं है जिसमें मैं नहीं गया। इसलिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रांत के 3 हिस्से होने चाहिए जिससे प्रांत सुचारू रूप से चल सके और उसमें उदयपुर का प्रमुख स्थान है। भाई ने कह रहे थे बापा रावल कितने बहादुर थे, ठेठ रावलपिंडी तक गए। रावलपिंडी नाम उन्हीं की वजह से, रावल और वो पिंडी, वहाँ तक उन्होंने धाक जमाई और सबको ठोक ठोक करके बाहर निकाले। और इधर अमीर थे, हमारे सांगा थे, किसी ने भी हार नहीं मानी। 80 गांव तनपे थे, 60 गांव तनपे थे तो भी लड़ते रहे। और ऐसे भी उदाहरण है कि गर्दन कट गई और तो भी आप भी लड़ रहा है। चित्तौड़ के किले के चित्तौड़ में मैं पढ़ा हूँ, इसलिए मेरे को तो उसका बहुत गौरव है कि चित्तौड़ का इस प्रकार का इतिहास है। हमारा इतिहास कोई कायरता का नहीं है, दब्बू बनता भी नहीं है, पर आज मेवाड़ की बात आगे नहीं आ रही। ये हमारी कमजोरी है, मैं भी उसमें शामिल हूँ। और भी दूसरे तो नहीं मानेंगे पर मैं मानूँ कि हम हमारी नेतागिरी में कमज़ोर रहे, इसलिए मेवाड़ पिछड़ा है। मेवाड़ में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। रोड गेट जरूर अब आई है, बड़ी सालवी से नीमच भी मिल रही है और पासवाड़ा तक पहुंच जाएगी, दोहर तक भी पहुंच जाएगी, इधर भी पहुंच जाएगी। अब मारवाड़ जंक्शन से भी चालू होने वाली है। ये विकास भी हो रहा है, पर जो विकास आम आदमी की आय बढ़नी चाहिए, बाहर क्यों जाए, यहाँ का इंटेलिजेंट आदमी बाहर क्यों जाए, हिंदुस्तान का आदमी बाहर क्यों जाए। यहाँ पर जब सारी अपॉर्चुनिटीज हैं तो हम हिंदुस्तान के बाहर क्यों जाएं। और मैं एक बहुत कहूँ कि आपको भूख लग रही है, मेरे को तो नहीं लग रही, तो आप कहो कि भूखे भजन होए गोपाला, ले ले तेरी कंठी और ले ले तेरी माला। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान राम ने जब लंका जीती तो लक्ष्मण ने कहा अब क्या है फालतू जाना अयोध्या में और यहीं रह जाते। सोने की लंका बाहुबल से जीती है तो भगवान ने क्या कहा, राम ने क्या कहा, अपि ये स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोस्ते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, यद्यपि ये सोने की लंका है इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, ये हमारी जन्मभूमि है, हमारी मातृभूमि है, हमारी कर्मभूमि है, इसको हम छोड़ नहीं सकते, इसका विकास बहुत करके रखें। अभी मैंने 5-6 दिन पहले एक पत्र प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को उनको लिखा है कि माई का पानी, ये पत्र है, उसके ऊपर अलग से सबको अलग अलग लिखे हैं। प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, सिंचाई मंत्री जी को लिखा है कि ये सारा पानी समुद्र में जा रहा है माई का। थोड़ा बहुत पानी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जा रहा है, वरना सब नदी में जा करके और समुद्र में जा रहा है। इस पानी को डाइवर्ट करके उदयपुर लाओ, ये पानी लाया जा सकता है। मैंने आज के 10-20 साल पहले भी ये रिपोर्ट सुना। जाखम का पानी भी आ सकता है, जाखम का पानी जय समुद्र में, माई का पानी भी जय समुद्र में, और यहाँ से फिर लाओ। आज पीने का पानी शुद्ध नहीं है, TDS की मात्रा ज़्यादा है, लोग कुबड़े हो जाएंगे। इसलिए भी आवश्यकता है डूंगरपुर से पानी चले, उधर से बांसवाड़ा से पानी चले और राजसमंद तक पहुँचे, और सारी झीलें हमारी भरी रहे, वो चाहे राजसमंद झील हो चाहे दूसरे तालाब हो, ये सब भरे रहें और पीने का पानी शुद्ध मिले। मैं आपने जो बात उठाई है आदरणीय मोगरा साहब, उसका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम किसी भी हिसाब से पीछे नहीं हटें। एक बार अर्जुन को ये हुआ कि मैं इनको, मेरे पिताजी है, दादाजी है, काका जी है, विश्व पितामह है, ताऊ जी है, इनको मालूम नहीं बात। मैंने कहा चुप, तस्मात् मुट्टिष्ठ यशोवस्व जीत्वा शत्रुं मुंगसं राजकुसुमंतम मैं वेता निहत्ता परमागा
मृत्यु का कृपा सब सचिव, हे सब सचिव, तुझे कुछ नहीं करना है। ये आप ही मेरे द्वारा पहले मारे जा चुके हैं। ये तुम मार इनको। जो दुश्मन है, जो हमारे देशद्रोही हैं, तो मारना हमारा कर्तव्य है। जो हमारे विकास में बाधा डाल रहे हैं, उनको हटाना हमारा कर्तव्य है। आओ हम उठ करके उसी स्तर का जागृत प्राप्त उठो जागो। जब तक लक्ष्य सिद्ध नहीं हो जाएगा, मेवाड़ को एक अच्छे शानदार जगह पर नहीं ले जाएंगे, तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। की मांग के लिए उसके समर्थन में यहाँ उपस्थित हुए हैं और मैं चकलोद साहब से निवेदन करता हूँ कि इस मांग के समर्थन में संसद विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर भिजवाए जाएंगे।